बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जी दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है जो कि हमारी जो नेक्स्ट वीक है इसकी पूरी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उस पर इम्पेक्ट करेंगी। एक तो कुछ अच्छी न्यूज़ आपको पता है इकोनॉमिक फ्रंट पे आ रही हैं और कुछ फॉरेन डेलीगेशंस आ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे मोस्ट प्रॉब्ली आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स ही मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट क्या प्रेडिक्ट कर रही है, अनाउंसमेंट क्या होती है, क्योंकि जो एक रिदम बना हुआ है मार्केट का आपने देखा बड़ा ज़बरदस्त, ये रिदम आगे कितना कंटिन्यू करता है या इसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट का, जो है ना वो रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसके अलावा बहुत से आपने देखा सेक्टर जो बड़े अरसे से डाउन साइड पे थे उनमें भी अब मूवमेंट स्टार्ट हुई और रिसेंट वीक में तो बैंकिंग सेक्टर ने ख़ास तौर पे लीड किया और अभी आपने देखा कि फ्राइडे को ईएनपी सेक्टर में भी ज़बरदस्त मूवमेंट बनी। उसकी रीज़न कुछ न्यूज़ हैं, तो हर सेक्टर की बारी आएगी। यही आपसे डिस्कस किया था कि जब भी मार्केट एक अच्छा मोमेंटम बनाती है तो कुछ फर्स्ट फेज़ में स्टॉक चलते हैं, फिर करेक्शन आती है, फिर दूसरे कुछ सेक्टर जो है वो मूव करते हैं, फिर दोबारा से वो स्टॉक्स जो है रैली बनाते हैं। तो ये ऐसे ही अगर सारे स्टॉक एक ही टाइम पे मूव करना शुरू कर दें तो फिर मार्केट जो है रोज़ 2000 पॉइंट जो है वो KSE इंडेक्स में ऐड हो। इसी तरह हर स्टॉक अगर नेगेटिव चला जाए तो आपको पता है फिर मार्केट जो है वो 1500-2000 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग देती है। तो ऐसा नहीं होता, कुछ स्टॉक्स में करेक्शन होती है, कुछ में रैली बन रही होती है। असल चीज़ ये है कि मार्केट जो है वो स्ट्रेंथ के साथ एक अच्छा मोमेंटम बना रही है और माशाल्लाह से आप देखें तकरीबन 7000 पॉइंट जो है वो ऐड हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा रिस्क सिर्फ ये होता है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पे किसी टाइम भी कोई नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है, तो ये जो 7000 पॉइंट हैं जो कि इतना ज़बरदस्त एक मोमेंटम बना हुआ है, वो उसमें से 2-3 हज़ार पॉइंट मामूली बात है कि अगर वो निकल जाएँ, अगर खुदा न खास्ता कोई बुरी न्यूज़ आती है जो कि मार्केट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करे। तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक ऐसी चीज़ नहीं है और बल्कि अच्छी न्यूज़ आ रही हैं। तो उन न्यूज़ जब तक आ रही हैं उनका जो इम्पैक्ट जब तक है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम साइड पे उसको सिक्योर करें और अपना प्रॉफिट जो है ना वो आप उसको मटेरियलाइज़ करें, ताकि अगर किसी किस्म की करेक्शन आती है, वो चाहे नॉर्मल करेक्शन हो चाहे कोई न्यूज़ की वजह से आए, तो फिर आपके पास जो है ये प्रॉफिट सिक्योर हो और आप दोबारा से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें। तो ये वो स्ट्रेटजी होगी जिसमें आप मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकेंगे। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ वही डे ट्रेडिंग पे फोकस रखेंगे कि मैं कोई शेयर सुबह ख़रीद लूँ और शाम तक मुझे उसमें से कुछ अच्छा इनकम आ जाए और मैं उसमें से निकल जाऊँ, तो वो सम टाइम आपकी टाइमिंग अच्छी हो तो वो हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो है स्टक भी हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह की एंट्री नॉर्मली आप उन स्टॉक्स में लेते हैं जिनमें पहले से रैली बन चुकी होती है, बन रही होती है, और आप फ़ौरन उसमें जंप इन करते हैं कि यार इसमें मैं आज डे ट्रेड करके शायद कुछ कर लूँ, और वो स्टॉक सम टाइम जो है आप हाई साइड पे बाय करते हैं और उसी दिन जो है वो लो साइड पे क्लोजिंग दे रहता है और आप उसमें फिर फंस जाते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। अगर इन्वेस्टर की तरह चलेंगे तो स्टॉक मार्केट आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट ही देगी, और अगर आप शॉर्ट ट्रेड्स पे रहेंगे ज़्यादा तो फिर जो है वो नुकसान होगा। शॉर्ट ट्रेड्स, डे ट्रेडिंग सब कुछ होता है, लेकिन वो आप कह लें कि 30% आपका फोकस उस पर होना चाहिए, 70% फोकस आपका इन्वेस्टमेंट पे होगा, तो फिर इंशाल्लाह ताला जो है अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। और यही फ़र्क होता है एक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो आपके बिग प्लेयर्स, वो बिग प्लेयर्स इसीलिए बने हैं कि वो सालों की प्लानिंग करते हैं, और छोटा इन्वेस्टर इसीलिए नुकसान उठाता है कि वो सिर्फ वो इस तरह चलता है कि जिस तरह उसने 6 महीने के बाद मार्केट से निकल जाना है और जितना उसने कमाना है वो 6 महीने में कमा ले तो ज़बरदस्त हो जाएगा, या 1 साल के अंदर अंदर मेरे पैसे इतने हो जाएं उसके बाद शायद मैंने मार्केट में आने ही नहीं है। जबकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़ा प्लेयर है, वो सालों की प्लानिंग होती है, वो उस जगह पे इन्वेस्ट करता है जहाँ पे कोई सोच भी नहीं रहा होता, वो डेड इन्वेस्टमेंट समझ रहे होते हैं सारे, और वहाँ से जब उसका प्रॉफिट आता है तो वो ऐसे ही होता है कि वो शायद 1 साल तक वो उसको 0% प्रॉफिट आया हो, लेकिन फिर वो 1 महीने में वो पूरे साल की कसर निकल जाती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें तो इंशाल्लाह ताला मार्केट जो सी है वो स्टॉक मार्केट हमेशा प्रॉफिट दे के जाती है, और ये साइकिल्स हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो आप देखें तो लो भी लगते हैं, फिर हाई भी लगते हैं, और वॉलेटिलिटी भी रहती है, ख़बरें बुरी भी आती हैं, स्विंग ट्रेड्स बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप थोड़ा सा फोकस के साथ और नफ्स को कंट्रोल करके चलेंगे तो मार्केट में काफ़ी पोटेंशियल है कि वो अभी स्टिल जो है स्टॉक्स अभी भी बड़े हैं जो लो साइड पे हैं, और उनमें आगे आने वाले दिनों में
महीनों में आप देखेंगे कि रैलीज़ बनेंगी। सिर्फ दुआ ये होनी चाहिए कि ओवरऑल नेशनल लेवल पे चीज़ें बेहतर रहें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके पास इसमें अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। तो अब ज़रा KSE इंडेक्स को देख लेते हैं, जो कि फ्राइडे की जो क्लोजिंग आई, अगेन बड़ी ज़बरदस्त क्लोजिंग आई, 394 पॉइंट्स पॉजिटिव सा KSE इंडेक्स 47,076 पे क्लोजिंग दी। 47,000 का जो सा एक रेजिस्टेंस थी वो भी ब्रेक हुई और क्लोजिंग भी ऊपर आई, वॉल्यूम भी बहुत अच्छे थे। आपने देखा कि न्यूज़ जो सी आ रही थी ENP सेक्टर के वाले से, उसमें OGDC जो सा है वो कैप भी हुआ। PPL में भी ज़बरदस्त रैली बनी, उसके साथ बैंक्स में, क्योंकि ऑलरेडी HBL में UBL वगैरह की एक रैली बन रही थी। तो ओवरऑल जब हैवी वेट्स में जो सा है जब भी पॉजिटिविटी आती है तो KSE इंडेक्स देखें तो उसमें बड़े ज़बरदस्त पॉइंट जो है ना तेज़ी से गेन होते हैं। और ये अगर हैवी वेट्स में आप देखें कि अगर मूवमेंट ना हो, उनमें कलेक्शन हो, तो बहुत से छोटे स्टॉक्स अगर आप देखें वो कैप भी हुए होंगे, तो इंडेक्स जो सा शायद वो सिर्फ 50 पॉइंट्स की पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा हो, समटाइम नेगेटिव क्लोजिंग भी देता है, लेकिन स्टॉक जो है वो कैप होते हैं। तो असल चीज़ है कि जब बैंकिंग सेक्टर, ENP सेक्टर, IT सेक्टर के कुछ स्टॉक्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर के कुछ स्टॉक्स, ये स्टॉक्स जब इनमें मूवमेंट आती है तो इंडेक्स बहुत तेज़ी से जो है वो ऊपर जाता है। तो यही आप देखें तो हो रहा है, बट इट डजेंट मीन कि मार्केट में पोटेंशियल नहीं है। मार्केट में पोटेंशियल है और मार्केट आगे मज़ीद अच्छा परफॉर्म कर सकती है। सिर्फ थोड़ी सी स्टेबिलिटी जो सी है, और जिस तरह चल रहा है कोई शदीद नेगेटिव न्यूज़ ना आए, तो फिर इंशाअल्लाह मार्केट जो है वो आपको आगे भी बड़ा अच्छा जो है वो प्रॉफिट देगी। तो अब ज़रा वो स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीक के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले आ जाते हैं जी OGDC की तरफ। OGDC को हम पिछले काफ़ी अरसे से टारगेट कर रहे हैं, 1.5 साल से इसमें बड़ी सी स्विंग ट्रेड मिली, फिर डाउन साइड पर चला जाता है। अभी आपको याद होगा ये 80 को ब्रेक करता हुआ 75 से भी नीचे चला गया था, तो वहाँ पे भी एक पैनिक क्योंकि आ जाती है इन्वेस्टर्स में कि यार OGDC है यार, हालांकि आपको पता है कि OGDC का बिज़नेस क्या है, वो कितनी ह्यूज कंपनी है, और अभी उसमें क्योंकि अच्छी न्यूज़ भी आ रही थी। और कभी भी वन स्ट्रेट लाइन में कोई स्टॉक मूव नहीं करता अनटिल अनलेस के कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग सट्टा चलना शुरू हो जाए उसमें, और वो छोटे स्टॉक्स में ज़्यादा चलता है। तो उसमें एक मोमेंट करेक्शन आती है, फिर कोई न्यूज़ आती है, फिर उसमें मोमेंट बनती है, तो थोड़ी सी पेशेंस चाहिए। तो वही आप देखें कि OGDC 74-73 से आया, 90 का हमने टारगेट रखा था इनिशियल, कि वहाँ से जब ऊपर जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि वहाँ पे जो 80 से बिलो बाई है उसकी पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, बाकी होल्ड करेंगे। तो अभी के लिए जो न्यूज़ हैं होल्ड करें आप OGDC को। जो इसमें न्यूज़ हैं गल्फ़ की तरफ से, जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट की, और वो कंसोर्शियम भी बना है जिसमें आपको पता जो फंड बना है उसमें OGDC, PSO, इनके PPL, इनके जो से हैं वो भी इन्वेस्टमेंट स्टेक्स हैं। तो इसलिए OGDC में, और आगे रिज़ल्ट भी आना है, उसमें डिविडेंड अनाउंसमेंट भी होनी है, रिज़ल्ट तो अच्छा ही आना है, तो इसलिए आप इजीली इसको अब 100 का टारगेट कर सकते हैं। और जैसे ही 95 से ऊपर की क्लोजिंग दे तो 90 का फिर आपने स्टॉप लॉस लगा लेना है। उसके बाद आ जाएं जी PSO भी काफ़ी डाउन साइड पे चला गया, आपको याद होगा ये 100 भी ब्रेक कर दिया था इसने। और यही टाइम होता है जब एक्चुअली जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो उनको टारगेट कर लेते हैं ऐसे स्टॉक्स को जो कि ओवरऑल अच्छे हैं, जिनका अगर हाई लो देखें तो वो बहुत ज़्यादा उसमें गैप आ जाता है, और वो बहुत ही लो साइड पे होते हैं, रादर 1 ईयर लो पे हों या मल्टीपल ईयर लो पे हों। और ये पिछले 1-1.5 साल में तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो एवर लो को भी जिन्होंने टच किया है। तो अगर सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस कंपनी के बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देन आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। वो कोई भी स्टॉक हो तो उसमें आपको अच्छा गेन ही मिलेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो PSO में भी देखें अब न्यूज़ आनी स्टार्ट हो गई हैं, और PSO में भी एक मोमेंट बन चुकी है, तकरीबन 131 पे तो वो आ चुका है। स्टिल इसमें पोटेंशियल है, तो जिनके पास भी बाइंग है होल्ड करें। ये 150 भी क्रॉस करेगा इंशाल्लाह ताला, और उम्मीद है कि ये दोबारा से आपको अच्छा गेन देगा। और 150 क्रॉस करके आगे चीज़ें बेहतर रहती हैं तो फिर ये 160-170 की तरफ इंशाल्लाह मूव करेगा। बट जिन दोस्तों ने भी 100 के पास या 110 से नीचे या 115 से नीचे बाई किया हुआ है तो वो एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे, तो वो 125 का स्टॉप लॉस लगा के इसको जो है ना वो होल्डिंग करें। उसके बाद आ जाए SSGC में, हर जिस तरह ENP सेक्टर है, रिफाइनरी सेक्टर है, आपके जो से OMCs हैं, उनके स्टॉक्स बता रहा हूँ ताकि वो जो एक ओवरऑल आपको इम्प्रेशन मिल जाता है कि इस सेक्टर में जो है ना वो किस तरह की इस वक्त मोमेंट। तो आपके जो से SNGP SSGC है, आपको पता है कि ये जो गैस सर्कुलर डेटा इसको ख़त्म करने के हवाले से भी आगे जो है वो न्यूज़ आ रही हैं। तो SNGP में भी एक मोमेंट है। SSGC को मेंशन करने का मकसद ये है कि छोटा स्टॉक है,
अभी तक इसमें पॉजिटिव मूवमेंट नहीं बनी और इस वक्त अच्छे रेट पे है, स्टिल बिलो 10 जो सा वो अच्छा लेवल है। इजीली 1-2 रुपये 3 रुपये तक का गेन जो सा वो मिल सकता है। रिस्क जो सा वो काफ़ी मिनिमम है। SNGP जो सा उसकी एक्चुअल बाइंग हमेशा जब 40 से नीचे आता है तो मैं कहता हूँ कि वहाँ पे आप करें टारगेट तो बेहतर है। ऊपर थोड़ा सा आप देखें तो फिर थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी आती है और अगर डिप आ जाए तो वो नीचे की तरफ भी आता है, तो उससे बेहतर है कि आप छोटा स्टॉक जो है SSGC, क्योंकि रिस्क कम है तो इसको आप टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद अटक रिफाइनरी बेहतरीन परफॉर्मेंस आप सबके सामने है। टारगेट हमने 200 प्लस का किया था और अब तो ये 228 पे जो है स्टैंड कर रहा है। लास्ट ईयर भी ज़बरदस्त इसने स्विंग ट्रेड्स दी, इस साल तो इसने बड़ा स्ट्रांगली अपनी पोजीशन को होल्ड किया 165 टू 170 पे। और वहाँ से आप देखें कि अभी इसका रिज़ल्ट आना है और उससे पहले ही ये जो है 228 तक आ चुका है। तो शो ये करता है कि अगर चीज़ें बेहतर रहेंगी तो 250 भी क्रॉस कर सकता है, लेकिन इन लेवल्स पे इसको बाय करना थोड़ा सा रिस्की है। जिनके पास है होल्डिंग वो बता दिया हुआ कि 200 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, और अब बल्कि अपने स्टॉप लॉस को आपने जो है वो 215 पे जो है वो ले जाएं। बाकी नई इन्वेस्टमेंट अगर रिफाइनरी में करनी है तो PRL में अभी भी पोटेंशियल है, छोटा स्टॉक है और उस वो ईज़िली आपको परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो स्टिल जो है वो 25-30% का गेन दे जाएगा। आप 19-20 का टारगेट इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी बर्जर की मैंने वीडियो बनाई थी, उसके बाद ये कैप हुआ, अगले दिन दोबारा दूसरे दिन भी कैप हुआ, बट कैप ओपन हुआ फ्राइडे को और जो क्लोजिंग आई है इसकी वो 60 की आई है। सो नथिंग टू वरी। यही चीज़ है कि मैं इसीलिए जब थर्सडे की वीडियो बनाई थी तो मैंने ये कहा था कि ऐसा ना हो कि आप सेकंड डे कैप के पास जाके बाय कर लें। हाँ 60, 61, 60 बिलो मिलता है तो वेरी गुड बाय करें। तो जिन दोस्तों ने भी वहाँ पे बाय किया है होल्ड करें, ये दोबारा से मूवमेंट बनाएगा और टारगेट वही है इसका। इनिशियल टारगेट जो सा हमने 75 टू 80, वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग आप करेंगे इंशाल्लाह ताला और वो प्राइस आपको मिल जाएगी। सो 60 के पास है, 60 बिलो मिले तो बिल्कुल आप इसको जिनसे मिस हुआ दोबारा एंट्री ले सकते हैं। एवरेज करना चाहें अगर किसी ने हाई साइड पे किया है तो 60 बिलो एवरेज भी कर सकता है। उसके बाद हपको भी माशाल्लाह हमेशा इसको मेंशन किया, तकरीबन इसको भी काफ़ी अरसे से टारगेट किया और लॉन्ग टर्म के लिए किया, तो देख लें कि उम्मीद से ज़्यादा जल्दी इसने कैपिटल गेन भी दिया है। हमने इसका टारगेट यही था कि एक तो पे आउट मल्टीपल मिलेगा और इजीली ये 80 की प्राइस जो है वो दे जाएगा, लेकिन 80 की प्राइस इतनी जल्दी इसने दी और अभी भी अगर आप देखें तो तकरीबन 84-85 के पास ही जो है वो खड़ा है। मींस के 90 भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो एक ऐसा स्टॉक जिसने मल्टीपल पे आउट भी दिया और कैपिटल गेन भी दे चुका है, तो ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट रही उन दोस्तों के लिए जिन्होंने राइट टाइम पे इसमें एंट्री ली। तो अभी भी इसको होल्ड है, आगे भी पे आउट भी मिलेंगे और मज़ीद कैपिटल गेन भी इंशाल्लाह मिलेगा। अच्छा, उसके बाद मैंने ये स्टॉक मेंशन किया था PSX। इसमें मूवमेंट बनी और फिर अभी थोड़ा सा ये डाउन साइड पे है, बट दिस इज़ द राइट टाइम। मैं अगेन मेंशन कर रहा हूँ कि 9 से बिलो ये आपके लिए एक ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट रहेगी और यहाँ से जब इसमें मूवमेंट बनेगी, अगर आप 2021 में भी देखें तो ऐसा ही हुआ था, फिर इसने स्ट्रेट अवे एक मूवमेंट बनाई थी और 30 तक ये गया था। मार्केट 7000 पॉइंट्स जो से वो गेन कर चुकी है। PSX जो है इसमें मूवमेंट हमेशा ऐसे ही बनती है, जब मार्केट डिप लेती है तो फिर आस्ता आस्ता गिरता हुआ नीचे आ जाता है। जब मार्केट पॉइंट्स जो से वो गेन कर लेती है तो फिर इसमें एक मूवमेंट बनती है और उसके बाद जब मूवमेंट बनेगी इसमें तो ये आपको इजीली यहाँ से आप इसको 14-15 का टारगेट कर सकते हैं। रिस्क यहाँ से चंद पैसों का है और प्रॉफिट जो है वो आपका यहाँ से मोर देन 50% का है। तो इसको आप बिल्कुल 9 बिलो टारगेट करें, थोड़ा सा होल्ड करें, जब मूवमेंट बनेगी तो बहुत ज़बरदस्त गेन दे के जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद TPL में मैं फिर थोड़ा सा, अब आप देखें तो एक ब्रेक आ गई है, थोड़ा सा प्रेशर में है। और यूनिटी भी देखें ऑन द अदर साइड, बड़ा उसने तो खैर एक अच्छी गेम हुई उसमें और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड किस्म की रैली बनी, बट उसमें भी अब आप देखें तो करेक्शन है। रीज़न बीइंग कि ये मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट कौन जो सी है वो ये फर्दर डिफ़ाइन करेगी। जो भी इस तरह के स्टॉक्स हैं जिनका एक डायरेक्टली जो इफ़ेक्ट होते हैं बुरी तरह अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वो फिर एक थोड़ा सा प्रेशर रहता है। ओवरऑल TPLP जिन रेट्स पर है ज़बरदस्त है, यहाँ पे होल्ड करें। जिन्होंने बाय किया हुआ है, कोई नई बाइंग करना चाहता है तो बिल्कुल वो बाय कर सकता है। तो यहाँ से जब इसमें भी मूवमेंट बनेगी, बायबैक की न्यूज़ भी है, तो ये आगे आपको ये भी अच्छा ज़बरदस्त गेन दे के जाएगा। ओवरऑल कोई बुरी न्यूज़ नहीं है सिवाय इसके कि जो सा ओवरऑल एक 2023 से अगर आप देखें ऑनवर्ड तो इसमें एक जो सा प्रेशर है, वो इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा जो सा वो इंक्रीज़ हो चुका है क्योंकि पेरेंट कंपनी है, इसकी ग्रुप कंपनीज़ भी हैं,
तो वो फिर एक इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये अच्छा गेन दे के जाएगा। पीछे भी इसने पे आउट भी दिया है, प्राइस रिकवरी भी दे गया था, तो इन रेट्स पर TPLP काफ़ी सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। अब आ जाते हैं ज़रा IT सेक्टर की तरफ। IT सेक्टर एज़ यूजुअल होल्ड करें, तमाम स्टॉक्स अभी उन लेवल्स पे हैं जहाँ पे आप डिप पे बाय कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। उसमें सिस्टम सबसे पहले बेहतरीन स्टॉक हम डिस्कस करते रहते हैं, अभी 437 पे है। बिल्कुल होल्ड करें, 500 का टारगेट है, इंशाल्लाह ताला वो टारगेट आपको जल्द मिलेगा। जब जिस तरह बैंकिंग सेक्टर में एक रैली बनी है, फिर ENP में बनी, अगर इसी तरह आप देखें तो वो क्या होता है कि इन्वेस्टर फ़ौरन उस तरफ मूव करते हैं जिसमें एक रैली बन रही होती है, कोई न्यूज़ आ रही होती है, तो दूसरे सेक्टर थोड़ा सा फिर बैक सीट पे आ जाते हैं। अदरवाइज़ मैंने पहले कहा, अगर हर सेक्टर एकदम परफॉर्म करे इकट्ठा ही, तो फिर मार्केट जो सी है वो आपने देखा होगा, जिस IMF की न्यूज़ आई थी, तो मार्केट तो आपकी फिर जो सी है वो 2000 पॉइंट से ऊपर की क्लोजिंग देती है, तो वो हर दिन नहीं हो सकता। तो इसलिए IT सेक्टर में दोबारा रैली बनेगी। अभी के लिए ये टाइम है कि यहाँ पे आप इनको होल्ड करें या डिप पे जो है वो बाय करें, तो इंशाल्लाह ताला आगे फर्दर जो है वो अच्छा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आ जाए नेटसोल पे। नेटसोल की भी 92 की क्लोजिंग है। इनिशियल टारगेट अब हमने 100 सेट किया हुआ है, इंशाल्लाह 100 प्लस की प्राइस आपको जल्दी मिलेगी। जब वहाँ पे ये जाएगा, 100 से ऊपर की क्लोजिंग देगा, तो उस वक्त किस स्ट्रेंथ के साथ इसने मूव किया है वो हम देख लेंगे कि वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है या उसको फर्दर होल्ड करना है। तो नेटसोल भी अभी होल्ड है, और प्रेजेंट सिनेरियो में 90 से नीचे आए तो वहाँ पे आप इसको टारगेट कर सकते हैं। और जिन्होंने 80 बिलो इसको जो है वो बाइंग की हुई है और अच्छी क्वांटिटी में किया, तो वो 90 अबव, अब जिस तरह ये इस वक्त ट्रेड कर रहा है, तो कल आपको 93 94 के पास मिलता, तो थोड़ी पार्शियल प्रॉफिटिंग कर लें तो वो भी बेहतर है। उसके बाद एवियन है जी। एवियन की 55.2 के ऊपर क्लोजिंग है। इसने रिसेंट थोड़ी सी एक रिकवरी दी थी, प्रॉपर रैली इसकी अभी भी अवेटेड है और काफ़ी अरसे से। तो इन रेट्स पे जिनके पास भी बाइंग की हुई है होल्ड करें, और कोई नई अगर एंट्री लेना चाहता है और वो होल्ड कर सकता है, एज ए इन्वेस्टर इसमें एंट्री लेना चाहता है, तो बिल्कुल डिप पे इसको बाय कर सकता है। यहाँ से इजीली आपको ये जब भी इसमें रैली बनेगी तो एक अच्छी मोमेंट आपको देगा, और आप 70-80 का टारगेट इसको कर सकते हैं। फाइनल वन जी, टैली जोन्स है, इसने 8 की क्लोजिंग दी, और अब एक स्ट्रेंथ के साथ थोड़ा सा अपनी प्राइस को मेंटेन भी करता है, और डिप अगर आती है तो उसके बाद फ़ौरन रिकवरी भी देता है। तो इसका भी जो हमने इनिशियल टारगेट अब जो सेट किया हुआ है वो डबल डिजिट यानी 10 प्लस की जब क्लोजिंग आई, तो फिर फर्दर देखेंगे कि वहाँ से इसकी मूवमेंट कैसी है और आगे कितना इसमें पोटेंशियल है। फ़िलहाल के लिए आप जो है वो 7.5 की स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करें। अलबत्ता नई बाइंग जो सी है वो सजेस्टेड नहीं है। 8 से ऊपर की प्राइस पे वो 7 बिलो की ही बाइंग बनती है। तो जिन्होंने भी वहाँ पे बाई किया वो होल्ड करें। कोई नई अगर बाइंग करना चाहता है तो अभी फिर उसको डिप का वेट करना चाहिए। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें एक तो ओवरऑल कुछ न्यूज़ हैं, अच्छी न्यूज़ हैं, वो थोड़ा सा डिस्कस किया कि इंशाल्लाह उनका तो इम्पैक्ट अच्छा है और मार्केट अपना एक मोमेंटम मेंटेन रखेगी। सिर्फ कल जो मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट है उसमें देखना कोई एग्रेसिव इंक्रीज़ तो नहीं आता, क्योंकि अगर वो आता है तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पे ज़रूर डालता है। बाकी जो स्टॉक्स हैं हम डिस्कस कर रहे हैं, आप देखें कि हर सेक्टर में आस्ता आस्ता मूवमेंट बन रही है, ख़ास तौर पे उन सेक्टर्स में जिनमें न्यूज़ है। और क्योंकि ENP में न्यूज़ है, बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स अच्छे आए, उनमें एक रैली बनी, तो जब हैवी वेट्स में बनती है तो मार्केट के इंडेक्स को बहुत अच्छी सपोर्ट मिल जाती है, जो कि हम देख रहे हैं। बाकी IT सेक्टर के हवाले से स्टॉक्स ज़बरदस्त हैं, होल्ड करें, आगे प्रॉफिट मिलेगा। रिज़ल्ट सीज़न भी इंशाल्लाह ताला अब स्टार्ट होने वाला है प्रॉपर, तो उसमें भी फर्दर फिर जिस तरह के रिज़ल्ट्स आएंगे और जितनी हैवी वेट्स और में अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे, तो आपने देखा जिस तरह बैंकिंग सेक्टर कुछ रिज़ल्ट्स आए तो पूरी मार्केट को सपोर्ट मिल गई, तो इस तरह भी सपोर्ट मिलती रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो बाकी फ़र्दर जो न्यूज़ आएंगी उसके अकॉर्डिंगली कल किस तरह की मार्केट की क्लोजिंग आती है, क्या मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट आती है, उसके वाले से डिस्कस कर लेंगे कि हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।